हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये ट्रांसलेशन पूछी गई थी 2022 के क्वेश्चन पेपर में क्लास 10th और ये 5 मार्क्स की आती है। तो इस चैनल पर आपको और भी ट्रांसलेशन मिल जाएंगी जो कि 2023-24 में पूछी जा चुकी हैं। कोई भी ट्रांसलेशन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका पहला सेंटेंस यूट्यूब पर टाइप कीजिए और उसके बाद लिख दीजिए टॉपिक टच, तो आपको वो ट्रांसलेशन आसानी से मिल जाएगी। अभी हम इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस है, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे। ये सिंपल पास्ट का है, वाज वर का सेंटेंस है। तो डॉक्टर जॉनसन वाज मीन्स थे, इंग्लैंड के विद्वान, देखिए बीच में के लगा है तो पीछे की अंग्रेजी पहले आती है। विद्वान स्कॉलर मीन्स भी होता है और लर्न मैन मीन्स भी होता है। तो वॉज मीन्स थे आ स्कॉलर या अ लर्न मैन, के की अंग्रेजी ऑफ आएगी, उसके बाद इंग्लैंड। तो डॉक्टर जॉनसन वॉज अ लर्न मैन ऑफ इंग्लैंड, फुल स्टॉप। आगे है, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। उन्होंने यानी कि ही, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। देखिए लास्ट में लिखा लिखा। हिंदी वाक्य के लास्ट में आ ई ए या ता था ती थी ते थे आदि आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। उसमें कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। उन्होंने, डॉक्टर जॉनसन एक वचन है इसलिए उन्होंने की अंग्रेजी ही। लिखा यानी कि रोट। अब देखिए इसमें भी है अंग्रेजी का पहला शब्दकोश। तो पहला शब्दकोश की अंग्रेजी द फर्स्ट डिक्शनरी, का की अंग्रेजी ऑफ और इंग्लिश। ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। कई स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, जैसे इंग्लिश का ई स्मॉल बना दिया। कक्षा 10 में देखिए ये गलतियां बहुत देखी जाती हैं, ये पंचुएशन की गलती होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनता है, ये पेपर में आप ध्यान रखना। स्मॉल बना दोगे नंबर कटेगा। आगे है, वह बहुत घमंडी थे बाक, और आगे है, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। तो इसमें देखिए और के पहले का जो वाक्य है इसका अनुवाद हम पहले करेंगे। वह बहुत घमंडी थे यानी कि ही वॉज वेरी एरोगेंट, सिंपल पास्ट का है। और यानी कि एंड, किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे थे लगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। नहीं है तो नेगेटिव। डिड नॉट नहीं, मानना कंसीडर, किसी को भी एनीवन, अपने जैसा विद्वान यानी कि इतना विद्वान जितने की वह है। एज लर्नड एज ही, एज लर्नड एज ही मतलब अपने जैसा विद्वान। उतन देखिए एज का अर्थ होता है उतना, एक एज का अर्थ उतना और दूसरे का अर्थ जितना। तो उतने विद्वान जितने की वह हैं, तो इसी को ही बोलेंगे अपने जैसा विद्वान। तो वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे, यानी कि ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड डिड नॉट कंसीडर एनीवन एज लर्नड एज ही। आगे है, एक बार वे कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्डस्मिथ जो एक कवि थे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तो एक बार वे कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे, इतने का अनुवाद हम पहले करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस का है, इसमें वॉज वर लग के क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। एक बार यानी कि वंस, वह यानी कि ही, वॉज मीन्स थे उतर रहे। डिसेंडिंग, कॉफ़ी हाउस की छत की लगा है तो पीछे का शब्द पहले आएगा, छत यानी कि द रूफ, और कॉफ़ी हाउस ऑफ द कॉफ़ी हाउस। तो वंस ही वॉज डिसेंडिंग द रूफ ऑफ द कॉफ़ी हाउस, और यानी कि एंड, गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, तो गोल्ड स्मिथ जो यानी कि हु वॉज अ पोइट, वॉज मीन्स थे या पोइट यानी कि कवि। आगे है, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, कॉमा लगा के, ये पास्ट कंटिन्यूस का है। वॉज मीन्स थे चढ़ना, असेंडिंग द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर। तो पूरा वाक्य है, वंस ही वॉज डिसेंडिंग द रूफ ऑफ द कॉफी हाउस एंड गोल्ड स्मिथ हु वॉज अ पोएट वॉज असेंडिंग द स्टेयर्स। आगे है, जॉनसन बहुत मोटे थे, तो क्या होगा, जॉनसन वॉज वेरी फैट। वेरी की जगह टू भी लगा सकते हैं, TOO, टू मीन्स भी बहुत होता है। आगे है, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ सैड, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज गिव वे, फुल स्टॉप। तो ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है 5 मार्क्स की।
तो आगे की और ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप और भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।